जय हिंद दोस्तों, मैं एमडी मुनाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एमडी जीएस सेंटर। एमडी जीएस सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप के अंतर्गत जितने भी जोन हैं, खास करके ट्रॉपिकल जोन, फ्रीजिड जोन, टेम्परेट जोन और इक्वेटर यानी विषुवत रेखा और इससे गुजरने वाली जितने भी देश हैं उसकी जानकारी हम लेंगे इस वीडियो में। और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 1 या 2 प्रश्न इससे रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ल्ड को टाइम जोन के आधार पर 24 जोन में बांटा गया है। उसी तरह से टेम्परेचर के आधार पर पृथ्वी को 3 जोन में बांटा गया है और बराबर भागों में पृथ्वी को बांटने वाली जो इमेजनरी लाइंस है यानी काल्पनिक रेखा है, लैटिट्यूड लाइंस है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर से एशिया के देश और साउथ अमेरिका के 3 देश और अफ्रीका के 7 देश गुजरते हैं। और कौन कौन से देश गुजरते हैं उसकी जानकारी रखेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि ग्लोब को सिमिलर हिस्सों में बांटने के लिए एक इमेजनरी लाइन खींची गई है जिसे 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और इसके नॉर्थ पोल को टोटल हिस्सों को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और साउथ पोल की ओर जितने भी हिस्से हैं इसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और इस पे ग्लोब पे इमेजनरी लाइन 0 डिग्री से ऊपर 90 खींचे गए हैं, 0 डिग्री से नीचे 90 खींचे गए हैं। और इम्पोर्टेंट 5 लाइंस है लैटिट्यूड लाइंस, उसको जान लेते हैं। 0 डिग्री से नॉर्थ पोल की ओर 23.5 डिग्री पे जो खींची गई है लाइंस है इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। साउथर्न साइड में 0.5 डिग्री पे खींची गई लाइंस को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं यानी मकर रेखा कहते हैं। नॉर्थ पोल में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री पे जो लाइंस खींची गई है उसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। उसी तरह से साउथ पोल में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री पे जो लाइंस खींची गई है इसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। लेकिन हम इसमें सबसे पहले जानेंगे इक्वेटर के बारे में। तो एक चीज़ और जान लें कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल में, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ पोल के हिस्सा को हम टेम्परेट जोन कहते हैं यानी विषुवत रेखा से ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर की ओर, अब विषुवत रेखा से नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर की जो टोटल हिस्सा हो गया इसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। यहाँ सूर्य की लगातार किरणें पड़ती हैं, दिन रात बराबर होते हैं, सालों भर गर्मी पड़ती है। इसमें खास करके सदाबहार वन पाए जाते हैं यानी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब नॉर्थ पोल में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाले एरिया को इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं। और साउथ पोल में भी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री वाली क्षेत्र को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। यहाँ सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ती है और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री को टेम्परेट जोन कह रहे हैं। 66.5 से 90 डिग्री वाले एरिया को हम फ्रीजिड जोन या शीत कटिबंध कहते हैं। उसी तरह से साउथ पोल में 66.5 से नीचे वाले जोन को हम शीत कटिबंध या फ्रीजिड जोन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जानकारी लेंगे। एक 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस से गुजरने वाले जितने भी कॉन्टिनेंट, ओशियन और कंट्री हैं उसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि एशिया के महत्वपूर्ण कौन कौन से देश हैं जो इक्वेटर से गुजरते हैं, जैसे कि मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। और साउथ अमेरिका का वह कंट्री कौन कौन है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील।
चूँकि इक्वेटर सबसे पहले पासिंग थ्रू होता है इस एरिया में, इस एरिया को हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं। पैसिफिक ओशियन का मतलब हो गया प्रशांत महासागर। ये जो एस आकार की आकृति है, इस एरिया को हम अटलांटिक ओशियन कहते हैं, यानी अटलांटिक महासागर। 0 डिग्री से ऊपर वाले को नॉर्थ अटलांटिक, 0 डिग्री से नीचे वाले को साउथ अटलांटिक कहते हैं। और इस एरिया को हम इंडियन ओशियन या हिंद महासागर कहते हैं। तो इक्वेटर जो है 3 महासागर, 2 कंटिनेंट यानी महाद्वीप और 13 देशों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है। और यह साउथ अमेरिका का मैप है। यह साउथ अमेरिका हो गया, यह नॉर्थ अमेरिका हो गया, यह यूरोप हो गया, और यह एशिया हो गया, और यह ऑस्ट्रेलिया हो गया, और यह अफ्रीका हो गया। तो इक्वेटर मात्र अफ्रीका और साउथ अमेरिका से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले साउथ अमेरिका का वह देश जिससे इक्वेटर गुजरता है वह इक्वाडोर है, दूसरे नंबर पे कोलंबिया है, और तीसरा ब्राज़ील है। यानी इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। फिर इक्वेटर, साओ टोम एंड प्रिंसिपे एक आइसलैंड है जो अफ्रीका के, मिडिल अफ्रीका के बीच में अवस्थित है इस क्षेत्र में। यहाँ से इक्वेटर गैबन में गुजरता है। गैबन साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। गैबन के बाद रिपब्लिक ऑफ कांगो, उसके बाद हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, और लास्ट अफ्रीका का वह देश जिससे इक्वेटर पासिंग थ्रू होता है वह सोमालिया है। सोमालिया जो है पूर्वी अफ्रीका का देश है जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। जिबूती, इथोपिया, सोमालिया 3 ऐसे कंट्री हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। और यह आपको अफ्रीका के पूर्वी देश में, पूर्वी छोर में पाया जाता है। तो अफ्रीका के 7 कंट्री, साओ टोम प्रिंसिपे, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया जैसे 7 देश इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से गुजरते हैं। उसके बाद सोमालिया के बाद एक कंट्री आती है जो इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में है, यानी उस कंट्री का नाम है मालदीव। उसके बाद आगे यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से होकर गुजरता है। और लास्ट इक्वेटर से गुजरने वाले जो कंट्री हैं उसका नाम है किरिबाती। किरिबाती एक्चुअली एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन मिडिल पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का एक आइसलैंड ग्रुप है। तो इस तरह से इक्वेटर जितने भी कंट्रीज से होकर गुजरते हैं यानी 13 देशों से, उसकी जानकारी हमने बताया और आगे देखते हैं।